भगवत प्रेम और वैराग्य। महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। अरि मैत्रेयी, यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, माननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। मैत्रेयी, मैं अब इस गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं, अतः तेरी अनुमति लेता हूं और चाहता हूं कि द्वितीय पत्नी कात्यायनी के साथ अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। भगवान, यदि यह धन से भरी हुई सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या इससे किसी भी प्रकार मैं अमर हो सकती हूँ? नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा। धन से अमृत तत्व की कोई आशा नहीं हो सकती। जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी? श्रीमन, अमृत तत्व का जो साधन आप जानते हो वही मुझे बताइए। धन्य हो मैत्रेयी, पहले भी तू हमारी प्रिय रही है और इस समय भी तू प्रिय लगने वाली बात कह रही है। अच्छा, आ बैठ जा, मैं तेरे लिए उसी की व्याख्या करूंगा। तू मेरे द्वारा व्याख्या किए हुए वाक्यों के अर्थ का ध्यान लगाकर चिंतन करना। सांसारिक वैराग्य दृढ़ होने पर भगवत प्रेम का उदय होता है, जिसकी तीव्रता होने पर भगवत प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं, मित्रों, जिस समय वह भक्त ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है, जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपति नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीवों के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म, कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। भगवती श्रुति का आदेश है, बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। बहुत शब्दों का अनुध्यान ना करे, वह तो वाणी का श्रम ही है। इस मंत्र के भाष्य में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, धीर अर्थात बुद्धिमान ब्राह्मण उस ऐसे आत्मा को ही आचार्य के उपदेश और शास्त्र से जानकर, शास्त्र और आचार्य ने जिसके विषय का उपदेश किया है तथा जो जिज्ञासा की सर्वथा समाप्ति कर देने वाली है, ऐसी प्रज्ञा करे। बहुत से शब्दों का अनुध्यान, अनुचिंतन न करे। यहां बहुत से शब्दों का प्रतिषेध करने से केवल आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाले थोड़े से शब्दों के अनुशीलन की अनुमति सूचित होती है। आचार्य शंकर भगवत पाद ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए।